हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट चैप्टर 3 का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट होती क्या है ना, और जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, गवर्नमेंट के क्या काम हैं, ये हमने सब कुछ किया था पहले पार्ट में। अब इस पार्ट में हम करेंगे कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और राइट टू वोट। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस वाले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवाना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे लिए बहुत से काम करती है और सारे देशों के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये गवर्नमेंट के लेवल कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जो इंडिया है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है, इसमें 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे स्टेट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है विदाउट एनी मैनेजमेंट। तो इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे जो देश में है 3 तरह की गवर्नमेंट मिलती है। जैसे है नंबर 1 पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे नंबर पर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है, इसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट होती है, जो हमारी मेन गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो किसका पार्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। इट लुक्स आफ्टर द होल नेशन, और ये जो पूरे के पूरे देश को संभालती है। तो इसके देश के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं ये कौन लेता है, मैटर्स हैं, फाइनेंस है, अच्छा रिलेशन विद अदर नेशंस हैं, डिफेंस है, हेल्प टू स्टेट्स है, ये कौन करता है, ये सब किसका काम है, ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट का काम है। और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो ये सब इसके पार्ट होते हैं। आगे है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है, अब आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, है ना। कोई हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई हमारा, लेकिन इसी तरह जो हमारे स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है जिसमें हम बोलते हैं ये हमारे सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या काम करते हैं, ये जितनी भी स्टेट्स होती हैं हर स्टेट का अपना एक, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही होता है पूरे देश का, लेकिन जो स्टेट चीफ मिनिस्टर हैं वो हर स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। तो जैसे अब आप देखो हरियाणा है, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन है, हाँ जी, खट्टर जी हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद अब हम कभी ये कह देते हैं कि हर एक गवर्नमेंट की अपनी अपनी सरकार होती है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी सरकार होती है। तो जैसे अब आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, है ना, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, गवर्नमेंट ऑफ केरला, हम ऐसे बोल देते हैं ना। तो वर्क्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स, और ये क्या करते हैं, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हैंडल सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। अब इतना बड़ा देश है तो उसको एक जना नहीं संभाल सकता, इसलिए उन्होंने आगे स्टेट्स में मिनिस्टर अपॉइंट किए हुए हैं। तो जब स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्टेट की एजुकेशन संभालती है, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनको संभालती है अपने स्टेट की, और उन सबको कंसोलिडेट जब सारे स्टेट को करते हैं तो उनका जो एक रूल बनता है वो हमारा कौन बनाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अब हम करते हैं लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। इट लुक्स आफ्टर अ पार्टिकुलर सिटी और अ विलेज। ये किसके लिए होती है, ये क्या देखती है, एक पर्टिकुलर सिटी और विलेज को देखती है, ठीक है। ये जैसे अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायतें बनी होती हैं, है ना, वो आपने देखा होगा कि सरपंच होता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो ये चीज़ पता है, लेकिन जो शहर में रहते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा
कि सरपंच है, पंच बैठे हैं, तो ये कौन है? ये है लोकल गवर्नमेंट। और आपने शहर के अंदर भी देखा होगा एमसी होते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? ये पार्ट है लोकल गवर्नमेंट का। तो इसमें कौन होते हैं? इसमें होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल और पंचायत। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसको कौन देखता है? लुक्स आफ्टर द बिग सिटीज़। ये बहुत बड़ी सिटीज़ में होता है। और जो छोटे शहर होते हैं उनको कौन देखता है? म्युनिसिपल काउंसिल लुक्स आफ्टर द टाउन्स को देखते हैं, ठीक है। और जो पंचायत है वो किसको देखती हैं? विलेजेस को देखती हैं। अब लॉ एंड द गवर्नमेंट। अब जो लॉज हैं और जितने भी रूल रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के क्या हैं? गवर्नमेंट कैन एंड हैज़ पावर टू मेक लॉज एंड टू एनफोर्स दोज लॉज। अब जितने भी लॉज हैं, जितनी भी ये पावर हैं, ये गवर्नमेंट को दी गई हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये क्या हैं? अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर कोई 18 साल का है और उसको ही लाइसेंस मिलता है, और वो क्या, किस चीज़ का लाइसेंस मिलता है? ड्राइव करने का, व्हीकल ड्राइव करने का। अगर वो उस इम्प्लीकेशन, अगर वो क्या करता है कि वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, मतलब कि अगर वो विदाउट लाइसेंस ड्राइव करता है तो वो पर्सन को क्या, जेल भी हो सकती है। तो ये क्या है? ये हमारा लॉ ही तो है। इन केस अ person feels that a particular law is not being followed, he or she has right to go to court for justice। अगर वो कोई भी इंसान है, मतलब कोई भी पर्सन है, अगर वो सोचता है कि ये जो रूल रेगुलेशन है ये मेरे लिए ओके नहीं है, ये मेरे ऊपर थोपा गया है, तो वो कहाँ पर जा सकता है? वो कोर्ट में जा सकता है। ये हमारी जो पीपल को पावर दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे है, इफ़ एनीवन इज़ डिस्क्रिमिनेटेड। अब आपको मैंने पिछले लेसन में भी बताया था और पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो असमानता होती है, अगर जो असमानता, किसी भी इंसान के साथ असमानता करना या असमान बिहेव करना, उसकी जाति धर्म के ऊपर उंगली उठाना, तो वो सब क्या है? लॉ के खिलाफ है। तो उसको देखते हुए भी, मतलब कि अगर किसी को ये चीज़ फील होती है तो वो भी कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है वो कितने टाइप की होती है? गवर्नमेंट हमारी 2 टाइप की होती है, डेमोक्रेसी और मोनार्की। अब जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारी जो सरकार होती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब एक गवर्नमेंट को हमारी पावर दी होती है, और जो गवर्नमेंट कौन चुनता है? वो जो हमारे देश के लोग होते हैं वो चुनते हैं। लेकिन जो मोनार्की होती है, मोनार्की में क्या होता है? वो इसके ऑपोजिट होती है। मोनार्की में क्या होता है कि जो राजा महाराजाओं की होती है, देश होते हैं, उनको हम मोनार्की गवर्नमेंट बोलते हैं। क्यों? उसमें क्या होता है? मोनार्की का जैसे अब आप देखो सऊदी अरब है, वहाँ पे मोनार्की शासन चलता है। उसमें क्या है कि वहाँ पर ये कोई भी जो गवर्नमेंट है उसको लोग नहीं चुनते हैं। उसको कौन चुनता है? उसको जो वहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनके ही परिवार के आगे से बच्चे जो होते हैं वो बन जाते हैं उस देश को संभालने वाले। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? इट इज़ द गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन से ये जो होती है गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। द पीपल ऑफ द कंट्री गिव पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक लॉज एंड एनफोर्स दीज। In democracy, people can protest against the government. The government is answerable to the public. अब ये नहीं है कि अगर हमने गवर्नमेंट चुन ली और वो गवर्नमेंट अपना ही कुछ भी करती रहेगी, उसको भी आंसर देना होता है। किसको? लोगों को। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो वो आंसरेबल है।
कि उसने ऐसा काम क्यों किया, और अगर लोग उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं होते तो उसकी सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो चार्जेस, अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कुकिंग गैस चार्जेस आर इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट, इट विल हैव टू एक्सप्लेन इट डिसीजन। अब अगर वो गवर्नमेंट जो है वो अगर रेट बढ़ा देती है किसके, कुकिंग गैस जो है उसके रेट बढ़ा देती है, पेट्रोल के रेट बढ़ा देती है, इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ा देती है, तो उसको एक्सप्लेन करना होता है कि उन्होंने वो रेट क्यों बढ़ाए हैं। ये नहीं है कि उनकी मर्जी है कि अपने आप अपना डिसीजन ले लिया और उसके रेट बढ़ा दिए, ठीक है। इसी तरह मोनार्की क्या होता है, इट इज़ अ रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। वहाँ पर जो रूल होता है वो राजा रानी का रूल चलता है। द रूल इज़ अ हेरिडिटी। अब ये देखो, आपको मैंने पहले भी बताया कि जो राजा रानी के बच्चे होते हैं वो ही आगे किंग बनते हैं, उनको कोई पीपल नहीं चुनते हैं। डिसीजन बाय किंग हेयर आर फाइनल, और वहाँ पर जो भी राजा का डिसीजन होता है उसी को फाइनल माना जाता है। वहाँ के लोग नहीं बोल सकते कि आप ये गलत कर रहे हो या ठीक कर रहे हो। और ये कहाँ पर रूल, सऊदी अरेबिया में भी मोनार्की ही है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। पीपल हैव द पावर टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। अब जितनी भी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, उनको पावर है लोगों को कि वो काम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट को बोल सकते हैं। बट द एंटायर पॉपुलेशन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है वो पार्ट नहीं होती है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में गिने चुने लोग होते हैं कुछ। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इंक्लूडेड इंडिया आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो जितनी भी हमारी इंडिया में हमारी जो इंडिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडर्न डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। सिटीजन ऑफ इंडिया वोट एंड इलेक्ट people who represent the public and manage the nation of the behalf of the people, public। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो लोग हैं वो सिटीज़न जो हैं वो अपना जो मंत्री है वो कैसे चुनते हैं, वोट के तौर पर। वो अपने मंत्री को वोट देते, मतलब जौन सी गवर्नमेंट उन्होंने लेनी है उसको वो वोट देते हैं अपना, और फिर वो अपना जो राजा है, जो गवर्नमेंट है, वो चुनते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि राइट टू वोट। अब राइट टू वोट क्या है। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। पीपल वर शॉक्ड एट द unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote। अब आप देखिए, आज से कुछ ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 50-100 साल पहले की बात है, जो कुछ लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार होता था। सभी लोग वोट नहीं दे सकते थे। जो बहुत गरीब होते थे, औरतें होती थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। और उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था कि उन लोगों को बिल्कुल भी सेंस नहीं है और वो वोट नहीं दे सकते। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला तो सब लोगों का नज़रिया बदला और हर किसी को ये फील हुआ कि हम भी इसी देश के वासी हैं और हमारा भी पूरा हक है कि हमें वोट देने चाहिए। तो इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ राइट टू वोट। तो जो इंडिया है उसमें 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। दिस राइट इज़ गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वेल्थ, कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस एंड रीजन। अब जो इंडिया है, ये जो राइट था, ऐसा राइट था कि इसमें हम ये नहीं देखते थे कि वो कौन सी कास्ट का है, कौन से उसके पास पैसा है या नहीं है, या कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, आदमी है या औरत है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, हम ये सब कुछ नहीं देखते हैं। उसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल एडल्ट
फ्रेंचेस। अब है सरफेज मूवमेंट। सरफेज मूवमेंट में क्या है कि जो अर्लीस्ट फॉर्म थी हमारी गवर्नमेंट की, उसमें आपको मैंने बताया कि कुछ ही लोगों को जिनकी पास अपनी प्रॉपर्टी होती थी, अपने एजुकेशन होती थी, उनको वोट देने का अधिकार था। दिस मीन दैट व्हाट मूवमेंट द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो गरीब लोग होते थे और जो क्या बोलते हैं लेडीज़ होती थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इन यूएसए एंड यूके वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। यूके इवन जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूएसए और यूके भी हैं, वहाँ पर भी जो लेडीज़ थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। वुमेन हैड टू प्रोटेस्ट एंड फाइट फॉर द बेसिक राइट टू वोट। जो वुमेन्स हैं उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया कि और लड़ाई की कि हमें भी वोट देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड सरफेज मूवमेंट। इस जो ये लेडीज़ द्वारा लड़ाई करी गई, मतलब जो फाइट की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस प्रोटेस्ट को हम किसका नाम देते हैं? सरफेज मूवमेंट का नाम देते हैं। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ सरफेज मूवमेंट। It comes from the word surface, which means right to vote. It comes from the word surface, which means right to vote. Women's struggle to vote got। अब उन्होंने जो स्ट्रगल था, लेडीज़ थी जो, उन्होंने स्ट्रगल कब किया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यूरोप पर पड़ा था। वहाँ पर मतलब इतना बुरा हाल हो गया था कि कोई भी इंसान बिल्कुल ठीक ठाक नहीं था, किसी की टांग नहीं थी, किसी की बाजू नहीं थी, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रोटेस्ट फाइनली इन द ईयर 1920 वुमेन इज़ in US got the right to vote, and in the year 1928 women in UK got the right to vote। अब 1920 में क्या हुआ? जो वहाँ की औरतें थी उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, और 1928 में वुमेन जो यूके की वुमेन्स थी उनको भी वोट देने का अधिकार मिल गया। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से आ गया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है कि हमें अपनी पूरी गवर्नमेंट के बारे में जानने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट होती क्या है। तो इसमें इसी लेसन में से ही बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमारी जो आगे की लाइफ है, जो हमारी आगे जितनी भी लाइफ है उसमें भी हमारे ये क्वेश्चंस काम आते हैं। तो ये लेसन आप जब एक दो बार ये वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको ये पूरा जो लेसन है वो भी समझ आ जाएगा। थैंक यू।